वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे व्हिच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अगर मैं बात करूं जैसे हेरिडिटी की, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल, आपके जो करेक्टर है आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आ रहे हैं, उसको बेसिकली कह सकते हैं हम बेसिकली हेराटी। अब वेरिएशन, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस वेरिएशन ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग। आपके करेक्टर आपके पेरेंट्स से कितना डिफरेंट है, डिफर कर रहे हैं, उसे वेरिएशंस का नाम दिया गया। तो हेरिडिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, जो आपके करेक्टर आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आ रहे हैं उसे हेरिडिटी कहा जाता है। और वेरिएशन जो डिफरेंस होता है, बेसिकली जो वेरिएशंस आते हैं जब आपके करेक्टर जा रहे होते हैं आपसे आपके पेरेंट्स से आपके अंदर, उसे बेसिकली वेरिएशन कहा जाता है। अब आते हैं मेंडल ने क्या किया, मेंडल के क्या लॉ थे उसके बारे में। 1856 से 63 तक बेसिकली मेंडल ने ये लॉ किया। अबाउट 7 ईयर्स तक मेंडल ने ये लॉ किया और उन्होंने अपने जो पूरा काम था पब्लिश 1865 में कर दिया था। उन्होंने पी प्लांट को लिया था। और अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं, इन 3 साइंटिस्ट ने 1900 में इसकी रीडिस्कवरी की थी। इसमें कुछ चेंजेस किए थे और लॉस के बेसिस में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। और मेन रीजन क्या है कि जो हमारे मेंडल अंकल थे वो फेमस हो चुके थे, सक्सेस हो गए थे। उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को यूज किया था। उन्होंने अपने प्रॉपर जो रिजल्ट था उसे चेक किया था, रिपीट करके। उन्होंने लार्ज सैंपल ऑफ साइज लिया था और जर्नल प्रिंसिपल रेदर देन अनसब्सटेंटेड डाटा। उन्होंने कोई भी ऐसे नहीं डाटा दे दिया था कि प्रूफ ना किया, उन्होंने प्रॉपर प्रूफ करके इसे सॉल्व आउट किया था।